कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है? तो अभी ये सामने क्यों नहीं आ रहा? कौन है? कौन है? कौन है? रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तुम एक औरत होकर इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो? अरे औरत तो जिंदगी देती है, जिंदगी। और तुम होगी जिंदगी लेना चाहती हो? और वैसे भी तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी? नहीं, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? ये मेरा घर है, ये फ्लैट तो क्या, अगर ये बिल्डिंग में गिर जाए ना, फिर भी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा। नहीं, ये हमारा घर है। इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ये बिल्डिंग जिस जगह पर खड़ी है, जिस जगह पर तुम खड़ी हो, ये पूरी बिल्डिंग इंसानों की लाशों पर खड़ी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं। मगर तुम हो कौन? इंद्राणी दत्त। इंद्राणी दत्त? लेकिन तुम्हारे इस तरह यहां आने की वजह क्या है? मैं कौन हूं और यहां किस लिए आई हूं, यह सब जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या, एक सच्चाई, एक हकीकत। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। चलो चलो सब बाहर निकलो। तुम लोगों को आज शाम तक का टाइम दिया था बस्ती खाली करने के लिए, मगर बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। अरे हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हैं, रोटियों के लिए मोहताज हैं। फुटपाथ के किनारे दुकान लगाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले उठाकर फेंक देते हैं। दलदल भरे गटर को साफ करके झोपड़ा बनाते हैं तो आप लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो अब भाषण देने लगा? नहीं, नेता बनता है? हाँ, देखते क्या हो, मार के निकालो इनको और सारी बस्ती को आग लगा दो। पकड़ लो उसे, भागने न पाए।
इंद्राणी दत्त नाम है इसका। इसने उस बस्ती में उस जगह तुम्हारी तस्वीरें ली जहां बस्ती में आग लगाने वालों में तुम शामिल थे। और सर, वो अखबार जंग के लिए काम करती है। हाँ, और अगर वो तस्वीरें अखबार में छप गईं तो हमारी दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। हम सब बेनकाब हो सकते हैं। सर आप कहें तो बस इस शहर में सैकड़ों गंदी बस्तियां थीं, जिनकी सफाई करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। अब इस लड़की को भी साफ कर देते हैं। एक मामूली सी नाजुक सी लड़की के साथ तुम लोग ऐसा भयानक सलूक करोगे? तो क्या करें बॉस, अब उसका जिंदा रहना हमारी मौत है। देखो चौहान, हम लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल करने से पहले सोने की हथौड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोने में बहुत ताकत होती है, उसकी चमक से अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। बस तुम इतना करो कि उससे हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करवा दो। नमस्ते। यस। पहचाना तो होगा आपने मुझे। कहिए। हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये लीजिए। ये क्या है? ये उस कार की चाबी है जो बाहर खड़ी है। हमारे बॉस ने आपको गिफ्ट दी है। मैं आपके बॉस से जरूर मिलूंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी बाइक है। फिर भी गिफ्ट है। आई एम सॉरी। हम आपका इंतजार करेंगे, आप तैयार हो जाइए। थैंक यू। और हाँ चौहान, वो डोंबिवली वाले प्लॉट जी का सर। वो फाइनल कर लो। अच्छा जी। और इंद्रानी जी आ गई। आइए आइए इंद्राणी जी, कहिए आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? भ्रष्टाचार रिश्वत को आप तोहफा कहते हैं? अरे भाई, आपके साथ कैसा भ्रष्टाचार? मैंने तो आपकी मदद करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि आप लोगों की मदद के लिए स्कूटर से जाती हैं और वहां पहुंचने में आपको देर हो जाती है। तब तक कोई बेचारा दम तोड़ देता है। अब अगर आपके पास कार होती तो आप बिल्कुल सही वक्त पे वहां पहुंच जाती हैं और हादसे का शिकार कोई इंसान सड़क पर दम नहीं तोड़ देता। मिस्टर महाजन, आप तो उस हादसे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप गरीबों के लहू के बारे में ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे आप किसी बार में बैठकर शराब का मजा ले रहे हैं। इंद्राणी जी, मेरे पास वक्त कम है। दरअसल आपकी उम्र में लोग इनकलाब के घोड़े पर सवार होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके चाबुक लगाने से इनकलाब का घोड़ा जिधर जिधर दौड़ता हुआ जाएगा, उधर उधर लोग एक नई जिंदगी, एक नया नारा लगाने लगेंगे। क्यों? मिस्टर महाजन, आपने गरीबों का इतना खून पिया है कि अब वो खून आपकी आंखों की पुतलियों में उतर आया है। आप अंधे हो गए हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। इंद्राणी,
देखो इंद्राणी, इस वक्त जिस पेशकश के लिए तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक अखबार शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस अखबार के एडिटर की जगह तुम संभालो। और जाहिर सी बात है कि हमारे अखबार का एडिटर एक शानदार बंगले में रहेगा और ये रहे उस बंगले के पेपर्स। और जाहिर सी बात है कि बंगले में रहने के लिए तुम्हें अपनी फितरत बदलनी होगी और उसके लिए ये छोटी सी रकम। आप व्यापारी हैं, सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि आपके हाथों अपना ईमान बेच दूं और इसके बाद इंसानों की जात से निकलकर हैवानों की जात में शामिल हो जाऊं। और सच पूछिए तो मिस्टर महाजन, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इंद्राणी को खरीद सके। अब आप अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। क्या किया भाई जी आपने? हम तो कह रहे थे कि एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट इस चूटी को मसल सकता है। सोलंकी, तुम लोगों को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है और मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मुझे इसका अंजाम मालूम है। ये जिस साग से खेल रही है ये खुद उसमें जल के भस्म हो जाएगी। और कल के अखबार में जो हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, हमारी बिल्डिंग की रिपोर्ट होगी, उसका क्या होगा? कल किसने देखा है चौहान? हाँ अर्चना, मैंने जो कुछ भी कहा उसकी एक एक बात सच है। हाँ इंद्राणी, ये जो कुछ भी हुआ, इस शहर में जितने भी हादसे हुए और जिन जिन इलाकों का तुमने जिक्र किया, वहां पर पहले बस्तियां हुआ करती थी, मगर अब वहां पर मेरे डैडी की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि आज से 20 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा ओवरसियर इस शहर का सबसे बड़ा रईस कैसे बन गया। इसका मतलब है मैं अपने डैडी को कभी जान ही नहीं पाई। अर्चना, न जाने कितनी बस्तियां जली, कितने लोग जलकर मरे, और उन मरने वालों में सभी जात, धर्म और मजहब के लोग थे। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। और सच पूछो तो जिस जगह पर मैं और तुम खड़ी हैं, जहां पे ये ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, ये भी एक शमशान है, एक कब्रिस्तान है। बस इंद्राणी, मैं अब और कुछ नहीं। तुमने ठीक समझा, मैं इंद्राणी नहीं, इंद्राणी की आत्मा हूं। डरो मत अर्चना,
लेकिन ये सब तुम्हें बताना जरूरी था। देखो अर्चना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को डराना नहीं चाहती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ उस जुल्म और उस अन्याय को तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। वो जुल्म जो उन गरीब बस्ती वालों पर हुआ है, जो मुझ पर हुआ। यही है इंद्राणी की कहानी। अब मेरी यही इच्छा है कि उन गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मैं मुक्ति पा सकूंगी। हाँ इंद्राणी, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी और उन गुनहगारों को सजा दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि मैं एक कातिल की बेटी हूं, एक खूनी की बेटी। इंद्राणी, अरे अर्चना, तुम क्या बात है बेटी? डैडी, हमारे फ्लैट में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल गया है। क्या? हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे कि ये सब किसी की शरारत है और इन सब शरारतों के पीछे किसी लड़की का हाथ है। ये तुम क्या कह रही? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पर वो लड़की है कौन? उस लड़की के दिल में आपके लिए सख्त नफरत है और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगी तो मेरी लड़ाई हो गई उससे। इनफैक्ट आप भी अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर अर्चना बेटी, आखिर वो लड़की है कौन? इंद्राणी। इंद्राणी दत्त नाम है उसका। अरे अर्चना, तुम क्या बात है बेटी? डैडी, हमारे फ्लैट में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल गया है। क्या? हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे कि ये सब किसी की शरारत है और इन सब शरारतों के पीछे किसी लड़की का हाथ है। ये तुम क्या कह रही? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पर वो लड़की है कौन? उस लड़की के दिल में आपके लिए सख्त नफरत है और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगी तो मेरी लड़ाई हो गई उससे। इनफैक्ट आप भी अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर अर्चना बेटी, आखिर वो लड़की है कौन? इंद्राणी। इंद्राणी दत्त नाम है उसका। आप जानते हैं उसे डैडी? वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, पर मुझे नहीं लगता। क्यों? क्या हो गया डैडी आपको? आप इस तरह से चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी। दरअसल कंस्ट्रक्शन बिजनेस में राइवलरी बहुत ज्यादा है और एक बिल्डर दूसरे बिल्डर का दुश्मन होता है। पर ये तो गलत बात है ना डैडी। पता है, आप पर लगाए हुए सारे इल्जाम इतने संगीन हैं कि अगर मैं उन सब पर विश्वास कर लूं
तो शायद आपका चेहरा भी ना देखूं जिंदगी भर। बेटी, बकवास करती है वो लड़की। लगता है वो हमारे किसी दुश्मन बिल्डर की एजेंट है। तुम उसे मेरे सामने ले आओ। I'll try डैडी, पर पता नहीं वो आए ना आए। नहीं बेटी, अब तो जैसे भी हो तुम उसे मेरे सामने ले ही आओ। हाँ डैडी, अब तो मैं भी उसको आपके सामने जरूर लाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी सच का चेहरा देखना चाहती हूँ। एनीवे डैडी, मैं अब चलती हूँ। ओके ओके, बाय। सोलंकी, आप सब लोग मेरे केबिन में फौरन आ जाएं। क्या हुआ महाजन साहब? आखिर बात क्या है? क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे जब हम जाएंगे तब पता लगेगा कि क्या हुआ। अरे मगर कुछ पता तो चले कि क्या हुआ है। इंद्राणी जिंदा है। इंद्राणी जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? उसकी राख तो कब की मकान की राख के साथ मिलकर हवा में बिखर गई, हमारे सामने जलकर मरी वो। आप कह रहे हैं वो जिंदा है? मैं नहीं कह रहा हूं, अर्चना कहकर गई है। हाँ, मैंने इंद्राणी का ख्वाब नहीं देखा है। यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी भी तरह उस मकान से बच निकलने में कामयाब हो गई हो। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? ये अब मैं कुछ नहीं जानता, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, समझे? ठीक है महाजन साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम अर्चना बेटी पर नजर रखेंगे। वो उससे मिलने की जरूर कोशिश करेगी, तब हम उससे निपट लेंगे। ठीक, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अर्चना को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इंद्राणी, आओ अर्चना, क्या बात है? इंद्राणी, मैंने खेल शुरू कर दिया है, और जिस तरह से मेरे डैडी के चेहरे का रंग उतरा, मुझे यकीन हो गया है कि वो कातिल है। एनीवे, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ इंद्राणी। अर्चना, अब तो तुम्हारे पापा ने अपने उन 4 साथियों को यह बात कही होगी, वही 4 साथी जो उस अपराध में तुम्हारे पापा के साथ थे। मेरे जिंदा रहने की खबर सुनकर उनकी रातों की नींद हराम हो गई होगी और वो मेरी तलाश में होंगे। अर्चना, तुम्हें एक बार और मेरी मदद करनी होगी। इंद्राणी, एक बार तो क्या, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मदद करूंगी जब तक उन लोगों को सजा न मिल जाए, और अब मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुम चाहोगी। अरे अर्चना बेटी, तुम अचानक कैसे? वो मुझे कुछ खास बात करनी थी आपसे।
अच्छा, क्या खास बात है? इंद्रानी इंद्रानी तुम्हें मिली थी? नहीं डैडी, इंद्रानी मुझे मिली नहीं थी। उसने मुझे फोन किया था और आज रात मैं उसे खाने पर बुला रही हूँ। क्या? हाँ डैडी, वो आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप भी आए आज। मैं बेटी, क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मैं उसे आपके सामने लेकर आऊं, है ना? हाँ कहा तो था मैंने। तो बस वो आ रही है। मेरा ख्याल है डैडी, आप तो आए ही, हो सके तो अपने साथ साथ सोलंकी अंकल, चौहान अंकल, दौलत राम अंकल और मलिक अंकल को भी साथ लेकर आइए। नहीं नहीं बेटी, उनकी क्या जरूरत है? वो क्या है ना डैडी, गृह प्रवेश वाले दिन मैं उन्हें कुछ खिला पिला नहीं सकी थी, तो उन्हें मुझसे कुछ शिकायत भी होगी। सोचा इसी बहाने उनकी शिकायत भी दूर कर दी जाए। क्यों? वैसे अगर आप कहें तो मैं उन्हें खुद से इनवाइट कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे कह दूंगा। आप उनसे कहेंगे नहीं, आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे। ओके? ठीक, मैं ले आऊंगा उन्हें। थैंक्स डैडी। अब मैं चलती हूँ, आखिर रात की तैयारी भी तो करनी है। बाय। अर्चना, अर्चना, अरे आ गए डैडी आप लोग। अब भाई मेरी बेटी दावत दे और मैं ना आऊं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? थैंक्स अ लॉट। चलिए कहाँ? डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में? अरे भाई तुम्हारा ये फ्लैट है? ये फ्लैट तो मेरा है ही डैडी, पर ये बिल्डिंग तो मेरे डैडी की है। तो क्या इस बिल्डिंग का कोई दूसरा फ्लैट मैं यूज नहीं कर सकती? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? दूसरा फ्लैट क्या, तुम कहो तो मैं ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दूं? थैंक्स डैडी, फिलहाल तो फ्लैट ही काफी है। आइए आइए ना। आइए डैडी। आइए आप लोग। वाओ, क्या इंतजाम किया है। पसंद आया आप लोगों को? पसंद तो बहुत आ गया बेटी, लेकिन ऐसा लगता है हम किसी तिलस्मी दुनिया में पहुंच गए हैं। बेटी वो तुम्हारी इंद्रानी? डैडी, इस दावत की खास मेहमान तो इंद्रानी ही है। इनफैक्ट उसके बगैर तो ये दावत ही अधूरी है। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बैठिए ना। आइए। देखो, इंद्रानी के आने पर तुम लोग अपने ऊपर काबू रखना।
कोई ऐसी हरकत मत कर बैठना जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आप बेफिक्र रहिए सुनील साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो एवरीबॉडी। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? आप सब मुझे यहां देखकर हैरान हैं, है ना? क्योंकि आपके हिसाब से मैं जलकर मर चुकी हूं और मेरे साथ साथ वो सारे सबूत भी जल गए जो आपके गुनाहों का आईना थे। मुझे यहां जिंदा देखकर आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, है ना? नहीं इंद्राणी, नहीं, हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है, बल्कि हमें तो एक मौका मिल गया है उस काम को पूरा करने का जो अधूरा रह गया था। तुम्हारी मौत से हम चैन की नींद सो रहे थे, मगर तुम्हारे जिंदा रहने से तुम सबकी नींद हराम हो गई है ना? क्योंकि तुम्हारे अपराध और गुनाहों के बारे में सिर्फ मैं जानती हूं और वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद है कि कैसे तुम लोगों ने उन बस्तियों को आग लगाकर उन बेबस, लाचार और मजबूर गरीबों को जिंदा जला दिया। कैसे तुम लोगों ने उन बस्तियों को उजाड़ उजाड़ कर अपनी ऊंची बिल्डिंग्स बना ली। तुमने तो मेरे घर में भी आग लगाई थी, मगर तुम बच गईं। बड़ी खुशनसीब थी तुम उस रात, मगर आज तुम्हारी बदनसीबी तुम्हें यहाँ लाई है। नहीं, बदनसीबी नहीं, तुम्हारी बेटी अर्चना। इंद्राणी, तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम्हें और जीने का मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं सुनील महाजन, आज की रात तुम्हारी नहीं, मेरी है। उस रात तुम शिकारी थे और मैं शिकार। आज की रात मैं शिकारी हूं और तुम सब के सब शिकार। अरे
इसी आग में जलाया था ना तुमने मुझे और उन गरीबों को। कितना चीखे थे, कितना चिल्लाए थे, कितनी तकलीफ हुई थी उन लोगों को। चलकर मरने में दूसरों को जिंदा जलाने वाले, अब देख चलकर मरने में कितनी तकलीफ होती है। नहीं इंद्राणी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इंद्राणी नहीं, प्लीज। अर्चना, मुझे तुम्हारे पापा की दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस है। नहीं इंद्राणी, वो मेरे पिता नहीं, एक हत्यारे थे। तुम्हारे हत्यारे, हजारों मासूमों के हत्यारे। मुझे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं। अर्चना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि मैं जानती थी कि तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। मेरा काम पूरा हो गया। मैंने मासूमों और बेगुनाहों की मौत का बदला ले लिया। मैं जा रही हूं, लेकिन यह मिशन पूरा नहीं हुआ अर्चना। अब भी सुनील महाजन जैसे लोग इस शहर में मौजूद हैं। हाँ इंद्राणी, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे इस मिशन को जरूर पूरा करूंगी। आई प्रॉमिस यू। शुक्रिया अर्चना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।